अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स की 5वीं वीडियो के बारे में, जिसमें हम खास तौर पर ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल पर तवज्जो देंगे। माजी में ट्रेंड लाइन को ज्यादातर ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर वक्त के साथ फॉरेक्स मार्केट में बहुत सी तब्दीली आई है और आज के दौर में उसे ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि प्राइस एक्शन अब काम नहीं कर रही, लेकिन हकीकत यह है कि प्राइस एक्शन आज भी मौसर है, बस हमें वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दूंगा कि कैसे एक ट्रेंड लाइन को ट्रेंड रिवर्सल के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपके पास मार्केट में 2 शोल्डर का होना जरूरी है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब मार्केट में 1, 2, 3 और 4 बनता है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो, सेल की कीमत पर हो, सेल की कीमत पर 1, 2, 3, 4 बनता है तो हम नीचे की साइड ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, और अगर बाई की साइड पर हो तो हम ऊपर की साइड एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब तो आपको समझ आ चुका होगा, इसके नाम से ही वाजिया हो जाता है कि ट्रेंड लाइन का मतलब है एक ऐसा लाइन जो कि हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताता है। इसी तरह से आपको ये भी पता चल गया कि ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपके पास 2 शोल्डर का होना जरूरी है, लेकिन यहां पर इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके पास 2 शोल्डर ऐसी शोल्डर होनी चाहिए कि जहां पर हमारी जो एक शोल्डर है वो प्रीवियस शोल्डर से ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह से हमारा जो हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए। अब हमें यहां पर इस पॉइंट पर 2 शोल्डर मिल गई, तो हम यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक ये शोल्डर है, दूसरी ये शोल्डर है, हमने इस पर ट्रेंड लाइन लगा दिया और आगे की तरफ छोड़ दिया। आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी खूबसूरत तरीके से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी। अब इस पॉइंट पर हमने देखा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, हमारे इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। अब कुछ लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया तो फौरन एंटर हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा जो प्रीवियस हायर लो था, मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट यही से ऊपर की साइड निकल गई। अब इस पॉइंट पर आपने देखा कि हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था, मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। हमारा अब नया हायर लो ये पॉइंट या ये पॉइंट हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही कीमत पर है। तो हम क्या कर देंगे कि हम अपने ट्रेंड लाइन को यहां से रिमूव करके एक नया ट्रेंड लाइन लगा देंगे और सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमारा ये जो दूसरा शोल्डर है, इसी को आगे की तरफ ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब आपने देखा कि मार्केट ने दोबारा इस लाइन को इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट दी। हमारा जो इस एरिया में यहां से लेकर यहां तक सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक हो गया, और सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है वो वाला है। तो मार्केट यहां से गई, हमारे प्रीवियस जो हायर हाई था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। यहां से मार्केट नीचे आई, हमारे ट्रेंड लाइन को यहां पर मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। मार्केट ने क्या कर दिया, यहां से फिर से ऊपर निकल गई इस साइड पर, लेकिन हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था मार्केट ने उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो इस वजह से मार्केट अब चले यहां से नीचे की साइड आना स्टार्ट हो गई। आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं, हमने यहां पर देखा कि मार्केट ने हमारे लो को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन यहां पर मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया, बस जस्ट हमें कंफ्यूज किया है। क्यों कंफ्यूज किया है? क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट हायर हाई था, ठीक हो गया।
मार्केट ने इस पॉइंट पर इस हायर हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो हायर लो है वो अभी उसी पॉइंट पर है, यहां पर इस पॉइंट पर चेंज नहीं हुई है। अगर मार्केट इस हायर हाई को इस तरह से ऊपर की साइड ब्रेक करती, देन हमारा जो हायर लो था वो इस पॉइंट पर हो जाता और इसके ब्रेकआउट पर हम मार्केट में यहां पर एंटर हो सकते थे। लेकिन मार्केट ने यहां पर क्या कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया कि हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था, मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया कि हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही हायर लो तक प्राइस आई तो यहां से प्राइस ऊपर की साइड निकल गई, मतलब कि हमारा जो सपोर्ट का एरिया है वहीं से प्राइस ऊपर की साइड निकल चुकी है। ठीक हो गया। यहां पर जस्ट मार्केट ने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की कि यहां से मार्केट नीचे आ सकती है, आपका ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है, यहां पर 1 2 3 4 भी बन चुका है, आपका स्ट्रक्चर लो भी ब्रेक हो चुका है। लेकिन असल में हुआ क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर लो था वो इस पॉइंट पर था, हायर लो, और मार्केट यहां तक आई, फिर यहां से सीधा ऊपर की साइड निकल गई। तो मार्केट जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपके पास ये काम करती है। अब मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट यहां से फिर से ऊपर निकल गई। जैसे ही ऊपर निकल गई, हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम एक नया ट्रेंड लाइन सबसे नीचे वाले पॉइंट से रीड्रा करेंगे। ये हमारे पास हायर लो बन चुका है, यहां से इस शोल्डर को आपस में मिलाएंगे और यहां से इसको ऊपर की साइड एक्सटेंड कर देंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसको एक्सटेंड कर दिया। अब मार्केट ने क्या कर दिया, ये हमारे पास हायर लो था, यहां से मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आई, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, ठीक हो गया, ऊपर चली गई, इस हायर हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, हमारा हायर लो इस पॉइंट से चेंज होकर यहां पर आ गया, ठीक हो गया। अब क्या है, हमारे पास हायर हाई ये पॉइंट है और हायर लो इस पॉइंट पर है। मार्केट यहां से नीचे आई, ठीक हो गया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, यहां से मार्केट ऊपर की साइड चली। प्रीवियस जो हायर हाई था मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि उससे पहले मार्केट नीचे आई, हमारा जो ट्रेंड लाइन था मार्केट ने उसको जो है ना नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, हम फौरन यहां से एंटर हो गए। मार्केट ने क्या कर दिया, इस पॉइंट पर हमारा जो लो बन चुका था, लो था नहीं असल में, लेकिन मार्केट ने कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास ये लो बन चुका है। ठीक हो गया। हम यही समझते हैं कि मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया, देन हम समझते हैं कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, लो को भी ब्रेक कर दिया, 1 2 3 4 भी बन चुका है, डबल बॉटम भी बन चुका है। अब यहां से तो पॉसिबल है कि मार्केट नीचे ही आएगी, लेकिन असल में मार्केट करती क्या है, आपके स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड हिट कर देती है। ठीक हो गया। लेकिन आपको पता है कि आपका हायर लो इस पॉइंट पर है, देन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मार्केट यहां से देखिए नीचे आई, हमारा जो प्रीवियस हायर लो था मार्केट ने इस पॉइंट पर यहां पर आकर इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, देन आपको समझना चाहिए कि अब क्लियर कट मार्केट ने हमारे हायर लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। मार्केट में आपके पास 1 2 3 4 भी बन चुका है। अब इस पॉइंट पर हम मार्केट में सेल के लिए एंटर हो सकते हैं, जहां तक आप जाना चाहे देन आप जा सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर ये जो हमारे पास पॉइंट है, यहां पर डबल बॉटम तो बन चुकी है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है। ठीक हो गया। हम यहां पर एंटर नहीं होंगे, यहां पर मार्केट नीचे तो आ सकती है, लेकिन ये हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन है। ये हमारे पास क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, कि जब तक मार्केट इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक नहीं करती तब तक मैं मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। ठीक हो गया। मार्केट ने जैसे ही इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, देन आपको समझना चाहिए कि जी बिल्कुल अब यहां से मैं एंटर हो सकता हूं। यहां से मैं अगर एक ट्रेंड लाइन लगा दूं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का भी नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, मार्केट ने स्ट्रक्चर लो का भी नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। हमारे पास ट्रिपल बॉटम का जो नेक लाइन था उसका भी ब्रेकआउट हो गया। तो यहां से आप मार्केट में सेल के लिए एंटर हो सकते हैं।
इस तरह से जब मार्केट नीचे की साइड आती है, आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर क्या कर रही है, शोल्डर बना लिया, आपने यहां पर ट्रेंड लाइन लगा दी। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर यहां पर फौरन एंटर ना हो। जब तक मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करती है, तब तक आपने एंटर नहीं होना है। मार्केट देखिए यहीं से मुड़ेगी। मैं आपको लाइव चार्ट में भी इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो चीजें मैं यहां पर समझा रहा हूं, लाइव चार्ट में भी इंशाल्लाह हूबहू ऐसे ही होगी। तो हमने वेट करना है कि मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक कर दे। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां से जो है ना फिर से फौरन नीचे आना स्टार्ट हो गई, लोअर लो बना दिया, फिर से लोअर हाई बना दिया, यहां से फिर से लोअर लो बना दिया। अब इस पॉइंट पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट यहां से ऊपर गई है, आपने क्लियर कट इस जो लोअर हाई है इसका वेट करना है। देन जैसे ही मार्केट यहां पर आप देखें इस लोअर हाई को ऊपर की साइड ब्रेक करती है, यहां पर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, यहां पर इस ट्रेंड लाइन का भी जो है ना ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, दोबारा रीटेस्ट पर आप यहां से एंटर हो, इस हाई तक आप मार्केट में जा सकते हैं। उम्मीद है क्या आपको कुछ न कुछ समझ आ चुका होगा। अब मजीद हम अपने चार्ट पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या ये चीजें असल में मार्केट में होती है या मैं अपनी तरफ से यहां पर ये चीजें कह रहा हूं। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको अब वहां पर समझ आ जाएगी। दोस्तों अब हम चार्ट पर आ चुके हैं। जो चीजें मैंने आपको वहां पर पैटर्न में समझाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह वो चीजें मैं आपको यहां पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि क्या जो मैंने वहां पर बातें की वो मार्केट में अप्लाई होती भी है या मैंने अपनी तरफ से कहा है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से उठी है, ठीक हो गया। यहां पर मार्केट ने इस जो हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया। ये लोअर हाई था, मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। हमें ये पता चला कि मार्केट में अब क्या हो चुका है, मार्केट में अब ऊपर की साइड का मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। यहां पर हमारे पास दो शोल्डर बन चुके हैं, एक शोल्डर ये, दूसरी शोल्डर ये। अब मार्केट में ये बन चुकी है तो मैं इन दोनों शोल्डर को आपस में कनेक्ट कर लूंगा, इसको भी और इसको भी। इसको आगे की तरफ जो है ना मार्केट में रीड्रा कर दूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां से गई ऊपर, दोनों शोल्डर को आपस में कनेक्ट कर दिया, यहां पर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, यहां से ऊपर की साइड निकली मार्केट, ठीक हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा, ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो, यहां पर फिर से हाइयर हाई, ये हमारे पास हाइयर लो है। प्रीवियस जो हाइयर हाई था मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। अब हमें ये पता चल गया है कि मार्केट में हमारे पास हाइयर लो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक हो गया। इस पॉइंट पर हमारे पास हाइयर लो है, इस पॉइंट पर, जबकि मार्केट ने प्रीवियस हाइयर हाई को इस पॉइंट पर ब्रेक कर दिया, आप चेक कर सकते हो। अब हमारे पास यहां पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। आपने ये नहीं करना है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट में एंटर हो। यहां पर जब तक इस हाइयर लो को मार्केट नीचे की साइड ब्रेक नहीं करती है, तब तक आपने ये नहीं देखना है कि ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल है, इस पॉइंट से मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है। तो मार्केट यहां तक आई, यहां से फिर से उठी, हमारे पास जो हाइयर हाई है वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। मार्केट ने इस पॉइंट पर इस हाइयर हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, आप चेक कर सकते हो। तो इस एरिया में यहां से यहां तक जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट है। मतलब कि अब हमारी जो लोअर हाई है वो इस पॉइंट से चेंज होकर इस पॉइंट पर आ चुकी है, ठीक हो गया। ये है हमारे पास, ये है और ये लोअर हाई है। मार्केट यहां से ऊपर गई, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हमने ये जो ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पर लगाया था तो इस लो पर लगा लेते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। यहां पर मार्केट में इसको लगा सकते हैं। आपने ये देख लिया कि मार्केट ने इसको मोमेंटम के साथ नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को। अब फौरन ये नहीं करना है कि इस मोमेंटम कैंडल के बाद आप मार्केट में एंटर हो
आप नतीजा क्या निकलेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक हो गया, क्योंकि जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट वापस जा सकती। अब मार्केट में हमारे पास ये हाई था, ये लो है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आई, ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन हमारे लो पॉइंट को, हाइयर लो जो था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी और उससे पहले ही एक नेक्स्ट हाई बना दिया मार्केट ने। जैसे ही ये हाई बना दिया तो हमारे पास जो हाइयर लो था वो इस पॉइंट से चेंज होकर इस पॉइंट में आ चुका है। ये जो पॉइंट है, क्यों यहां पर आ चुका है, क्योंकि हमारे पास ये हाई पॉइंट था और इसमें जो सबसे लो पॉइंट है वो ये वाला है। मार्केट ने इस हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया तो हमारा जो लो है वो इस पॉइंट से चेंज होकर यहां पर आ चुका है। अब हम ट्रेंड लाइन को दोबारा से रीड्रा कर लेंगे। ठीक हो गया, इसको क्या कर देंगे, रीड्रा कर देंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास लो पॉइंट है, ये हमारे पास इस वक्त मार्केट में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, तो मैं इसको जो है ना ऊपर की साइड मार्केट में ड्रा करता हूं। ठीक हो गया, यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया कि इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया। अब हमने वेट करना है कि मार्केट इस हाइयर लो को भी नीचे की साइड ब्रेक कर दे। आपने यहां पर देख लिया कि मार्केट ने क्या कर दिया, हमारे हाइयर लो को इस पॉइंट पर ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, हाइयर लो का भी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक हो गया, तो अब हम समझ सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे की साइड आ सकती है। तो मार्केट ने जैसे ही इस हाइयर लो को ब्रेक कर दिया, आप यहां से फिर मार्केट में सेल के लिए एंटर हो सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट ने कितने खूबसूरत तरीके से इस एरिया को रिस्पेक्ट दी। आप चाहे तो किसी भी तरीके से मार्केट में एंटर हो सकते हैं। आपने यहाँ पर फिबोनाची रख ली, फिबोनाची को रिस्पेक्ट मिला, कोई जो है ना कैंडल बनी, आप उस कैंडल की बेस पर मार्केट में एंटर हो गए। आप फर्ज करें इस पॉइंट पर एंटर हो गए, आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट से हाई पर और आपकी टीपी दुगनी कितनी होनी चाहिए, कम से कम दुगनी होनी चाहिए, जो कि मार्केट ने हिट कर दी। यहां पर आप चेक कर सकते हैं तो 1 = 2.50 2.70 तक भी मार्केट आई है। ठीक हो गया, अब आगे देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि यहां पर आपको क्या हुआ, एक शोल्डर ये, दूसरी शोल्डर ये, इसी तरह से मार्केट में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बन चुका है। ठीक हो गया, तो मार्केट में 1, 2, 3, 4 भी बन चुका है। मार्केट में आपके पास 2 शोल्डर भी बन चुके हैं। तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, इन 2 शोल्डर को आपस में मिला दिया। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट, लोअर लो पॉइंट है, वो इस पॉइंट पर है और इस एरिया में जो सबसे हाई पॉइंट है वो कौन सा वाला है, वो आपके पास ये वाला है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, यहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड। तो आप यहां पर ये नहीं करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट में एंटर होंगे, बल्कि आप वेट करें कि मार्केट इस लोअर हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर दे। अब मार्केट ने क्या कर दिया, यहां से नीचे आई। ठीक हो गया, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है इस एरिया में, ये वाला है, ये वाला बन चुका है। ठीक हो गया, मार्केट यहां से ऊपर गई, ये पॉइंट बन चुका है हाई वाला। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लोअर हाई हो गया। इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, अपने ट्रेंड लाइन को, जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था उसको डिलीट कर दिया और यहां से एक नया ट्रेंड लाइन इस एरिया में रीड्रा कर दिया, आप देख सकते हो। अब मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट में हमारे पास ये है कौन सा पॉइंट, लोअर हाई है। क्यों लोअर हाई है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे प्रीवियस पॉइंट था, मार्केट यहां से ऊपर की साइड आई, मार्केट ने यहां पर इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया है। तो अब लोअर हाई उस पॉइंट से शिफ्ट होकर इस पॉइंट पर आ चुकी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है और इस लोअर हाई को भी ब्रेक करती है, देन यहां पर पॉसिबल है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब चेंज हो चुका है। तो मार्केट ने क्या कर दिया, यहां पर लोअर लो बना दिया, ये हमारे पास लोअर हाई है। यहां पर मार्केट कुछ देर के लिए रुकी, जो कि नो ट्रेडिंग जोन है। आप ये नहीं करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के फौरन ब्रेकआउट के फौरन बाद एंटर होंगे, बल्कि आप इस एरिया का वेट करें। आप देख सकते हैं कि इस एरिया को ब्रेक कर दिया,
ऊपर की साइड अब पॉसिबल है कि मार्केट यहां से ऊपर उठे। आप जिस भी तरीके से मार्केट में एंटर होना चाहे तो आप एंटर हो सकते हैं। तो यही सारा सीन होता है मार्केट में। मैं आपको एक एग्जांपल मजीद भी दे देता हूं। यहां से आप देखें फिर से मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने ये कर दिया कि मार्केट यहां से उठी, हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास 1 2 3 4 बन चुका है। तो अब ये 4 बन चुका है, हमारे पास 2 शोल्डर भी बन चुके हैं। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, हमारे पास जो लोअर हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया। मतलब कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। मैं इन दोनों शोल्डर को आपस में मिलाता हूं यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक हो गया। इस पॉइंट पर मैंने इन दोनों को मिला लिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट कहां से नीचे गिर सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे 2 चीजों का। नंबर 1 ट्रेंड लाइन का, और दूसरा जो है वो अपने स्ट्रक्चर के ब्रेक का। मार्केट यहां से ऊपर गई, नीचे ये हमारे पास हाइयर लो, हाइयर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट पर मार्केट ने हाइयर लो बना दिया, फिर से हाइयर हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। इस पॉइंट पर मार्केट ने हाइयर लो बना दिया। मार्केट ने हाइयर हाई को इस पॉइंट पर ब्रेक कर दिया और यहां पर हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है। हमारे पास जो हाइयर लो था उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक हो गया है। तो अब मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आना चाहती है। इसी तरह से आप यहां पर भी देख सकते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ है कि मार्केट ने जिस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रा किया है, यहां पर आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट इसी तरतीब से जो है ना नीचे चली आ रही है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहां पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया है, इस वजह से हमारा जो लोअर हाई है वो ये वाला पॉइंट है। मार्केट ने जैसे ही इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया तो हम यहां से ऊपर मार्केट में बैठ सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट और इसी तरह से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया। देन आपने देखा कि मार्केट किस तरह से ऊपर गई है, यहां पर किस तरह से नीचे आई है, यहां पर आपने देखा कि किस तरह से ऊपर, यहां पर भी नीचे और यहां पर भी ऊपर। तो ये सारा का सारा सीन होता है मार्केट में। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ चुका होगा कि आजकल के दौर में ट्रेंड लाइन को एज अ ट्रेंड रिवर्सल के लिए किस तरह यूज किया जा सकता है। इस तरह से आपको ये भी समझ आ चुका होगा कि ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कब करते हैं कि जब मार्केट में 2 शोल्डर आपस में बन जाते हैं। इसी तरह से आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का भी कुछ ना कुछ समझ आ चुका होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ट्रेंड लाइन के जरिए ट्रेंड रिवर्सल को समझना और इसका सही इस्तेमाल करना वाकई हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में एक नया रंग भरता है। याद रखें, फॉरेक्स मार्केट में कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम वक्त के साथ साथ अपने इल्म को अपडेट करते रहें और अपनी हिकमत अमलियों को मार्केट की नई तब्दीलियों के मुताबिक ढालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सके। आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आज की वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को कैसे इनहेंस किया। तब तक के लिए अपने इल्म को मजीद वसी करें और मार्केट में कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।